जी मैं सबसे पहले तो जो हमारे महान अर्थशास्त्री हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कोरोना का वो दौर सबने देखा है और उस समय वही कर्मचारी, वही सफाई कर्मचारी, वही नर्स, वही डॉक्टर, वही ट्रैकमैन, वही रेलवे का कर्मचारी, वही नर्स और डॉक्टर पूरे देश को, समाज को बचाने का काम किया। अभी इन्होंने एक प्रश्न उठाया, कोई स्पेशल क्यों है? कोरोना के समय में क्या एक भी प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी अस्पतालों में क्या दिखाई पड़ा? वही सरकारी कर्मचारी आपका ये वैक्सीन ले गया, वही दवाएं ले गया, वही आपकी वैक्सीन दिलाया। आप स्पेशल कर रहे हैं एक मिनट सर, और आप स्पेशल की बात कर रहे हैं, आप कर्मचारियों पे स्पेशल की बात उठा दिया, आपने राजनेताओं पे कभी उठाया? अभी संसद चल नहीं पाई। कितने हमारे माननीय लोगों ने कहा कि संसद का भत्ता हम नहीं लेंगे, कितने लोगों ने उठाया? आपने सवाल उठाया? उन पर जो खर्चा हो रहा है उन पर आपने सवाल उठाया? लोक सेवक को वेतन पेंशन भत्ते की क्या जरूरत है, आपने सवाल उठाया? नहीं उठाया आपने। जब सरकारी कर्मचारी की बात आई तो आपको सवाल आया। देश के लिए सेना अर्धसैनिक बल जान देता है, उसके लिए स्पेशल नहीं है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। आपको भी किसी शिक्षक ने पढ़ा कि यहां पर अर्थशास्त्री बनाया है, एक शिक्षक को पेंशन मिली, आपको पीड़ा होने लगी है। ये बहुत दुख की बात है। और अभी एक बात और आई थी, पूरा मौका दूंगा मैं आपको। मैं एक बात और करा, अटल जी जब इस पेंशन पर सवाल किया गया, अटल जी जब बंद किए तो सवाल किया गया कि पेंशन प्यारी है कि राष्ट्र प्यारा है, तो लोगों ने कहा नहीं हमें तो राष्ट्र प्यारा है। तो राजनेताओं को इसका मतलब पेंशन प्यारी, राष्ट्र नहीं प्यारा है। हमारे सांसद जी बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने आर्थिक व्यवस्था खराब है, अपने वेतन भत्ते आपने छोड़ दिया है? आप तो सर्वेंट नहीं है, सर्वेंट तो हम लोग हैं। हम तो आते हैं, कहते हैं हमें तनख्वाह चाहिए, हमें पेंशन चाहिए, हम क्योंकि सर्वेंट हैं, आप तो लोक सेवक हैं। क्या जरूरत है आपको? कितने साल ने छोड़ा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कहा। यही सबब है, और ये कोई एक दो घटना नहीं है। आप एनपीएस में जितने लोगों से रिटायर हो रहे हैं, जितने लोगों को एनपीएस के तहत पेंशन मिल रही है, सबके हाल यही है। और ये पूरे देश में सैकड़ों हजारों उदाहरण है। और हर महीने, अभी तो मार्च बीता, 31 मार्च को बहुत सारे लोग रिटायर हो गए। यहां तक ये स्थिति है कि जिनका एनपीएस के तहत 10% तनख्वाह से कटा हुआ भाग था, उससे भी कम पेंशन पा रहे हैं। मतलब हम अपनी तनख्वाह का जो 10% हमने दिया है एनपीएस व्यवस्था में सरकार को, सरकार के लोगों को, उससे भी कम पेंशन मिल रही है। सर यही बात उसका एक सीधा उदाहरण सर हम बताएं। जैसे जो बताया जाता है, जो कहा जा रहा है कि हम शेयर मार्केट में लगाएंगे, शेयर मार्केट अनिश्चित होता है। और मेरी अपनी जो छोटी सी समझ है, देश का 96% को लोगों को शेयर मार्केट का कोई उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं। 2-4% लोगों के लिए खेल होगा, कब चढ़ता है, कब घटता है, कब निकालना है, कब फायदा होता है, ये उनको पता हो। अधिकांश भाग हिंदुस्तान की, चाहे कर्मचारी हो चाहे जनता हो, बाहर रहती है। अब जब उसमें रिटायरमेंट का दौर आता है, अब मान लीजिए एक उदाहरण हम देते हैं, अगर एक खेप आई, एक बड़ी संख्या आई, हमारी एक संख्या आई, 1 लाख लोग भर्ती किए गए। अगले 31 तारीख को जब मार्च में रिटायर होते हैं, उस समय शेयर सूचकांक, अगर शेयर मार्केट कम है, तो फिर हमारा जो वैल्यू था, हमारी जो पैसा था, वो हमारा मूल्य पैसा नहीं होगा, जो उस डेट में होगा वो हमारे लिए होगा। और दूसरी बात, मैं जो और गंभीर बात कहना चाहता हूं, ये पेंशन नहीं है, ये तो जो व्यवस्था दी गई है एनपीएस के तहत कि 60% आप पैसा वापस लेंगे, 40% का आप किसी बीमा कंपनी से पेंशन प्लान लेंगे, और ये जो पैसा हमारा जमा, उसका ब्याज है, ये पेंशन नहीं है। इसीलिए ये बात के लिए समझ में नहीं आ पा रही लोगों को। और जब लागू की गई थी तो लोगों ने बड़े सबसे उत्साह दिखाए गए थे, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। आज तो मैं कहता हूं कि जो अभी कमेटी बनाई गई है, हम तो कहते हैं कि इस कमेटी में एनपीएस पे सुधार की बात है, जिसको हम अस्वीकार करते हैं। हम सब लड़ाई ओपीएस की लड़ रहे हैं। और अगर कमेटी बनी तो ईमानदारी से एक दिशा में मैं उससे कहूंगा कि जो लोगों को पेंशन इस समय मिल चुकी है एनपीएस के तहत, उन पे ग्राउंड पे जाएं, जैसे आप गए, आप उस पर जाकर सर्वे करें, फिर 4400, फिर 26 रुपए में क्या उस व्यक्ति का जीवन यापन हो पाएगा? हमारा सवाल सबसे बड़ा यही है। जी बिल्कुल। और अभी आपने एक बहुत अच्छा मैं अभी अमर आपके पास आ रहा हूं, आप मना कर रहे हैं। कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा वो सम्मान और सम्मान का सवाल हुआ करता था। जीपीएफ की व्यवस्था बंद कर दी गई, प्लस हमारे तनख्वाह का 10% जा रहा है। मतलब मेरा वेतन भी कम हो गया, एनपीएस में 10% मेरा पैसा जा रहा है। नहीं, वो तो पहले भी जाता था ना। कौन लोग लगा रहे हैं, कौन लोग खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता है। नो, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, वो जीपीएफ हमारा पैसा हुआ करता था। हमें उसे बाद में रिटायर के समय वापस हमें मिल जाया करता था, और ये पैसा नहीं करता था पुरानी पेंशन व्यवस्था में। नई में तो हमारी तनख्वाह भी कम हो गई, हमारा पैसा भी गया, और हमारा पैसा डूब भी जा रहा है। और एक अभी आपने कहा 1,18,000 पर 4,044 रुपये ये पेंशन है। इसको पेंशन कैसे कह सकते हैं? इंटरजेक्ट कर रहे थे डॉक्टर अमर पटेल।